चलिए दोस्तों, आज का जो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं, इसमें हम लोग क्लास 12 का हिंदी 100 मार्क्स का ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। तो आप सभी स्टूडेंट इस मॉडल पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, और फटाफट से अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी इस क्लास का फायदा उठा पाए। और जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और फ्री पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। यह बताना है जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वो कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो ये जो हो जाएगा यूरोप में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो बताना कि कौन है कवि, गाँव के कविता के जो यानी कि कवि है वो कौन है, तो वो ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, 100 अजान एक सुजान, यानी कि 100 अजान एक सुजान जो शीर्षक है, उपन्यास के लेखक कौन है, लेखक का नाम बताना है। इसके जो लेखक हो जाएंगे वो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बोलने से मनुष्य के रूप का संक्षिप्तर होता है, यह किसका का नाम है, ये बताना। ये जो किसका कथन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेन जॉनसन का। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, बिस्नी कौन है। तो बिस्नी बताना कि बिस्नी कौन है। तो बिस्नी जो है मानक की माँ है। ठीक है दोस्तों, और ये बिस्नी जो है सिपाही की माँ से लिया गया पात्र है। ठीक है दोस्तों, डी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो वो लेखिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो स्त्रीलिंग रूप बताना है कि अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है, वो जो होता है अभिनेत्री हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द बताना है कि क्या हो जाएगा। जो पृथ्वी को धारण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग माहीधर कहते हैं। क्या कहते हैं, माहीधर कहते हैं। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मृग जैसे नेत्र वाली, यानी कि जिसके हिरण जैसे नेत्र होते हैं उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मृग नयनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। तो मुक्तिबोध का हम लोग को पूरा नाम बताना है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो उनका जो नाम हो जाएगा वो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है मुक्तिबोध का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जिसका जन्म बाद में होता है वह क्या कहलाता है, यानी कि जिसका जन्म बाद में होता है तो वो अनुज कहलाता है, यानी कि छोटा भाई, और जिसका जन्म पहले होता है उसको अग्रज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि बड़ा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द बताना है, यानी कि कौन सा सही लिखा हुआ है। प्रश्न तो गलती लिखा हुआ, पुस्तक भी गलती लिखा हुआ, अंधेरा भी गलती लिखा है, ये सब ऐसे नहीं होता है, लेकिन स्वर्ग जो है ऐसे ही होता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध शब्द कौन है। वाल्मीकि जो लिखा हुआ है उसमें से कौन सा वाल्मीकि जो है सही लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सही तरीके से वाल्मीकि लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जिससे किसी बात के ना होने का बोध होता है तो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जिससे किसी बात का ना होने का बोध होता है तो उसे हम लोग निषेधवाचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द बताना है, यानी कि प्रधानाचार्य जो है कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही प्रधानाचार्य सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द बताना है हमें इसमें भी कि कौन सा प्रियदर्शी जो है शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। देखिए इसमें प्रियदर्शी ये गलत, ऐसे नहीं होता है, ऐसे भी नहीं होता है, ऐसे भी नहीं होता है, लेकिन जो ये होता है डी, ऐसे ही प्रियदर्शी होता है। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो इस एग्जाम में आपका शुद्ध शब्द जरूर आ सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें हम लोग बताना है कि विकल्प जो है कौन सा सही लिखा हुआ है। सही जो विकल्प लिखा हुआ है ए जो है सही विकल्प लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाकी विकल्प ऐसे नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किसी काम में दखल करना, यानी कि किसी काम में दखल करना कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या उसको हम लोग कर्म हस्तक्षेप कहते हैं, कर्मशील कहते हैं, कर्महीन कहते हैं, या फिर दखल कार्य कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग हस्तक्षेप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई काम में दखल अंदाजी करता है तो उसको बोलते हैं हस्तक्षेप मत करो। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। जो जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो वो जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, वन में चरने वाला, तो वन में चरने वाला कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो वंचर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो वन में चरता है उसको वंचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन हम लोग का गुण दोष विवेचक क्या है। जो गुण दोष है इसका विवेचक बताना है कि इसका विवेचक क्या हो जाएगा, तो इसका जो विवेचक हो जाएगा वो आलोचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञेय का जन्म बताना है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 1911 ईस्वी में अज्ञेय का जन्म हो गया था। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नामवर सिंह का बताना है हम लोग को कि जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है। यानी कि बताना है हम लोग को कि प्रेम के पीर के कवि के नाम से कौन जाना जाता है। तो वो जो है मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ पे जायसी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है। तो राष्ट्र कवि बताना है कि राष्ट्र कवि कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिनकर जी को राष्ट्रीय कवि कहा गया है। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट जो है क्या थे। तो क्या थे ये बताना है हमें। आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल, उनके नजर में बताने कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे। तो वो साहित्य के एडिशन थे। क्या थे, साहित्य के एडिशन थे। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता था। तो किनके लिए प्रयोग किया जाता था, यह जो प्रयोग किया जाता है जयप्रकाश नारायण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है। तो ब्रजराज कुंवर बताना है कि ब्रजराज कुंवर कौन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ से आंसर देते जाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रजराज कुंवर जो है वो कृष्ण भगवान है। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सूरदास के रचनाकार कौन है। तो सूरदास के रचनाकार बताना हम लोग को, सूरसागर, एक्चुअली यहाँ पे सूरसागर के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो वो सूरदास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कड़बक में कौन बात पाई जाती है। यानी कि कड़बक में जो है कौन सी बात पाई जाती है हम लोग को ये बताना में। तो कड़बक में जो पाई जाती है वो प्रेम की महिमा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह के गुरु बताना है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे जो नामवर सिंह के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, कमायनी के रचयिता कौन है। तो हम लोग को बताना है कि कमायनी के रचयिता कौन हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा ये बताना में। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है एक डायरी है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से गद्य कविता कौन है। तो गद्य कविता बताने की गद्य कविता जो है वो कौन हो जाएगा। तो गद्य कविता जो है हारजीत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भूषण किस रस के महान कवि हैं। तो बताना है हम लोग को कि भूषण जो है वो किस रस के महान कवि हैं। तो वो वीर रस के महान कवि है। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ओ सदनीरा निबंध में किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। यानी कि किस नदी का जो है आधार बनाकर ओ सदनीरा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंडक नदी। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जायसी किस काल के कालखंड के कवि हैं। तो जायसी जो है किस काल के खंड के कवि हैं। तो वो जो है भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, संत तुलसीदास कैसे कवि हैं। तो बताना हम लोग को कि जो संत तुलसीदास कवि हैं वो कैसे कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो छायावादी कवि हैं। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था। तो बताना है पहले की जो कहानी था उस कहानी का पहले शीर्षक क्या था। तो गैंग्रीन था। तो वो रोज कहानी का जो है शीर्षक पहले गैंग्रीन था। यानी कि पहले जो नाम था कहानी का वो गैंग्रीन था, बाद में उसको रोज रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नारी और नर एक ही द्रव की यहाँ पे ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। ठीक है दोस्तों, किस पठित पाठ का उक्ति है। यानी कि ये पंक्ति बताना है कि किस पाठ से लिया गया है। तो ये अर्धनारीश्वर से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है, नारी और नर एक ही द्रव के ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है। तो बताना हम लोग जय कृष्ण रचनाकार जो है उनकी बताना है कि कैसी कृति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा शास्त्र के वो कृति रचनाकार है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, जूठन क्या है। तो बताना हम लोग का जूठन जो है क्या है। तो जूठन जो है एक आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जैसे कोई कहता है ना आप तो ईद के चांद हो गए, यानी कि उसका अर्थ क्या होता है, बहुत दिनों पर कोई दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईद का चांद हो जाना। यानी कि ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होगा। तो अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ बताना हमें, तो उसको क्या कहते हैं, एकमात्र सहारा को ही हम लोग अंधे की लकड़ी का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अधजल गगरी छलकत जाए, यह एक लोकित है का अर्थ बताना कि क्या होगा। तो इसका अर्थ बताना कि क्या हो जाएगा। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना ही को हम लोग कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन हम लोग का
नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्या होता है क्वेश्चन हम लोग का, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यहाँ पे भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है हमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहाना करना। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तीन तेरा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो तीन तेरा मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वो तितर बितर होना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीन तेरा का मतलब तितर बितर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, हीरा शब्द का संज्ञा बताना है, जो हीरा है उसका संज्ञा क्या हो जाएगा, तो उसका जो संज्ञा हो जाएगा वो द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बुढ़ापा शब्द का कौन सा संज्ञा है, तो बुढ़ापा में हम लोग को बताना है कि कौन सा संज्ञा है, तो बुढ़ापा जो है एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो क्वेश्चन हम लोग का गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो हम लोग को बताना है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगा शब्द का पर्यायवाची वो मंदाकिनी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग का सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, तो सुंदर का पर्यायवाची बताना है हम लोग को कि सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो सुंदर का जो पर्यायवाची हो जाता है वो ललित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, संवत शब्द का संधि विच्छेद बताना है, जो संवत लिखा हुआ है इसका संधि विच्छेद बताना है, इसका संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, तो सम जोड़वत होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नायक शब्द का संधि विच्छेद बताना है हमें, तो नायक शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा नया जोड़ अक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सभा शब्द क्या है, तो बताना हम लोग का सभा शब्द जो है क्या वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है, तो सभा बैठी है तो ये जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगी। इस तरीके से आप वाक्य बनाकर पता कर सकते हैं क्या ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, आत्मा शब्द क्या है, तो बताना आत्मा शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग बताने कि उपवन में उपसर्ग क्या है, तो उपवन में जो उपसर्ग है वो उप है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग बताना है, तो इसमें जो प्रतिनिधि में जो उपसर्ग हो जाएगा वो प्रति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शब्दों के आगे जो लग जाता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, तो टिकाऊ में हम लोग को प्रत्यय बताना है कि टिकाऊ का प्रत्यय क्या होता है, तो वो जो होता है आउ जो होता है वही जो है प्रत्यय होता है, ये शब्दों के लास्ट में लगकर प्रत्यय बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है, तो पढ़ाई में हम लोग को प्रत्यय बताना है कि पढ़ाई का प्रत्यय क्या हो जाता है, तो आई जो है पढ़ाई में प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकाश का हम लोग को विलोम बताना है हमें, तो आकाश का जो विलोम हो जाता है वो पाताल हो जाता है, क्या हो जाता है, पाताल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो पुरस्कार शब्द का विलोम बताना है, तो पुरस्कार शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो दंड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, धनहीन शब्द में कौन सा समास है, तो धनहीन में बताना है हम लोग कौन सा समास लगा हुआ है, तो उसमें जो समास लगा हुआ है तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे त्रिदेव, त्रिदेव शब्द में कौन सा समास है, त्रिदेव है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से त्रि और यहाँ पे ऐसे देव। ठीक है दोस्तों, त्रिदेव में कौन सा समास लगा हुआ है, जब भी आगे जैसे संख्या का बोध होता है तो उसको हम लोग द्विगु समास घोषित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अपमान शब्द में कौन सा विशेषण लगा हुआ है ये बताना है कि विशेषण बताना है, अपमान का विशेषण क्या होगा, तो अपमान का जो विशेषण हो जाएगा वो अपमानित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, रोमांच, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रोमांच का जो विशेषण हो जाएगा वो रोमांचित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोमांचित हो जाएगा। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग को बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद हो जाते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, वर्तमान काल में वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो यानी कि वर्तमान काल है तो उसको हम लोग को बताने के भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प, जो प शब्द है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो प का उच्चारण स्थान बताना है, तो प कहाँ से बोला जाता है, तो ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, न शब्द का उच्चारण स्थान क्या है, तो न का उच्चारण स्थान बताना हम लोग को कि क्या हो जाएगा, तो इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो तालु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए जो हो जाएगा वाचल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाचल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो आस्तिक जो है शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नास्तिक इस तरीके से नहीं होता है और घृणा भी इस तरीके से नहीं होता है, पराजित भी इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन शुद्ध शब्द जो लिखा हुआ है आस्तिक लिखा हुआ है, यानी कि ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ होगा, इसका मुहावरे का अर्थ बताना है, चुटकी लेना
मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ हो जाता है वो हंसी उड़ाना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन है स्वदेश। स्वदेश शब्द का विलोम बताना है कि स्वदेश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो स्वदेश का जो विलोम हो जाएगा वो परदेश हो जाएगा, यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कवि श्रेष्ठ शब्द का कौन सा समास है, तो कवि श्रेष्ठ का समास बताना है हम लोग को, कौन सा समास लगा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, क्वेश्चन है हम लोग का हताहत। हताहत शब्द में संधि विच्छेद बताना है कि हताहत में कौन सा संधि विच्छेद लगा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हत जोड़ आहत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निराहार। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसमें बताना है कि निराहार में उपसर्ग क्या लगा हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो जो हो जाएगा नीर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, देश पर मर मिटने वाले लोग को पदबंध है, तो इसमें बताना है कि कौन सा पदबंध लगा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यह नया माल है। इस वाक्य में नया क्या है, तो नया बताने कि नया जो है क्या है, तो क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम में विशेषण है या फिर क्रिया है, तो नया जो है एक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो बताना हम लोग का किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो जो हो जाएगा अनिश्चित वाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनिश्चित वाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग का कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, तो बताना कि किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अधिकरण कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है हम लोग की क्या हो जाएगा, इसका जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो नायिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कृपणता। कृपणता शब्द में संज्ञा बताना है कि कौन सा संज्ञा लगा हुआ है, तो इसमें जो संज्ञा लगा हुआ है वो भाववाचक संज्ञा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड में सार्थक होते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें ही हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यौगिक कहते हैं, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो ब का उच्चारण स्थान बताना है कि ब का उच्चारण स्थान कहाँ है, यानी कि ब कहाँ से बोला जाता है, या तालु से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, फिर दंत से बोला जाता है, तो ब जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि लिप्स से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से शुद्ध शब्द क्या कौन है, तो शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जो है शुद्ध शब्द लिखा हुआ। अभिनेत्री इस तरीके से नहीं होता है, संविधान भी इस तरीके से नहीं, साहित्य भी इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन वाल्मीकि जो है ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होगा, तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका जो अर्थ हो जाएगा प्रिय होना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अभिनय करने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, अभिनेता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ए जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, खंडन शब्द का विलोम क्या होगा, तो खंडन का हम लोग को विलोम बताना है कि खंडन का विलोम क्या होता है, तो खंडन का जो विलोम हो जाता है वो हो जाता है मंडन हो जाता है। क्या हो जाता है, मंडन होना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, आजन्म शब्द का कौन सा समास लगा हुआ है, तो आजन्म में जो समास लगा हुआ है वो लगा हुआ है अव्ययभाव समास लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, दुस्शासन। दुस्शासन, यहाँ पे दुस्शासन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का दुह प्लस साहस हो जाएगा, यहाँ पे दुस्साहस हो गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है, तो दुर्बल का उपसर्ग बताना है कि दुर्बल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो दुर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं, यानी कि हिंदी में बताना है कि पदबंध के कितने भेद हो जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 भेद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पुराण शब्द का विशेषण बताना है, तो पुराण के लिए जो विशेषण हो जाएगा वो पौराणिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, हे भगवान इस गरीब की रक्षा करे, किस कारक का उदाहरण है, तो किस कारक का उदाहरण बताना है हम लोग को बताना है कि यह किस कारक का उदाहरण है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो संबोधन के लिए है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये संबोधन कर रहा है, हे भगवान, यह एक संबोधन का कारक का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सभा शब्द में क्या है, तो सभा शब्द बताना है कि कौन सा शब्द है, क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर कोई नहीं है, तो सभा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, भारतवर्ष। भारतवर्ष शब्द में कौन सा संज्ञा लगा हुआ है, तो कौन सा संज्ञा लगा हुआ है भारतवर्ष में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का व्यक्तिवाचक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन सा वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है ये बताना हम लोग का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जिसने यश प्राप्त किया हो,
के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसने यश प्राप्त किया हो उसके लिए हम लोग को एक शब्द क्या हो जाएगा, तो यशस्वी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ बताना हम लोग का कि दिल छोटा करना है मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हतोत्साहित होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की जो क्लास था वो यहीं तक का था। क्लास आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।